गणित कक्षा 8 अभ्यास 2A। पहला प्रश्न है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान दीजिए, प्रश्न में लिखा है 1 से 15 के बीच की, अर्थात हमें 1 और 15 को छोड़ के लिखना है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या हो सकती है। देखें, 1 को छोड़ देना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को भी छोड़ देना है, क्योंकि 1 से 15 के बीच की सभी संख्याओं की बात है। अब इसमें हमें देखना है कौन कौन सी विषम संख्या है। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से कटती नहीं हैं, पहाड़ा पढ़ते समय 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। जैसे देख लीजिए, 3 ये संख्या, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ये विषम संख्याएं 1 और 15 के बीच की संख्याएं हैं। 1 और 15 भी विषम संख्या है, लेकिन 1 और 15 को हमें नहीं लेना है, क्योंकि प्रश्न में दिया है 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं हैं। इनका हमें वर्ग याद करना है। तो इनका वर्ग इस तरीके से होगा, 3 गुणे 3 बराबर 9। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 बराबर 25। 7 का वर्ग बराबर 7 गुणे 7 बराबर 49। 9 का वर्ग बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81। 11 का वर्ग बराबर 11 गुणे 11 बराबर 121 होता है। हम इसको गुणा करके देख ले सकते हैं रफ वर्क में। 11 गुणे 11, चाहे 1 1 से करें, चाहे 11 से एक साथ पढ़ दें, 11 का पहाड़ा आता है तो 11 1 के 11, हासिल 1, फिर 11 1 के 11 और हासिल 1 12, 121 है। इसी तरीके से 13 का वर्ग बराबर 13 गुणे 13, ये आएगा 169। इसको भी देख लें हम। 13 को 13 से गुणा करें, 13 का पहाड़ा 3 बार, 13 तियाँ 39 का 9 हासिल 3। अब 13 के 13 और 13 में 3 हासिल जोड़ें 16, तो 169 आया। इस प्रकार ये हुआ। तो 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखा हमने, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, और इनका वर्ग ये है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नांकित के मान बताइए। 56 का वर्ग, 65 का वर्ग, 82 का वर्ग, 75 का वर्ग। अब हम इनको हल करते हैं। तो देखें, 56 का वर्ग का अर्थ है 56 गुणे 56। अब हम 56 को 56 से गुणा कर लेते हैं। 6 पहाड़ा 6 बार, 6 बार पढ़ेंगे 36 आएगा। 36 हासिल 3, फिर 56 से 30 और 30 3 33। अब हम 5 पढ़ा 6 बार, 5 6 30, फिर हासिल 3 आया, 50 25 3 28 आ गया। 6 3 8 3 11 3। इस प्रकार से आया इसका उत्तर
3136। दूसरा है 65 का वर्ग। 65 का वर्ग 65 गुणे 65। अब हम 65 को 65 से गुणा कर लें। 65 गुणे 65, 5 पहाड़ा 5 बार, 4 25, हासिल आया 2, 5 छक 30, 2 32, 6 पहाड़ा 5 बार, 6 पंचे 30, हासिल आया 3, 6 पहाड़ा 6 बार, 6 36 और हासिल 3 जोड़ दिए, आ गया 39। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 5, 2 में शून्य जोड़े 2, 9 3 12 और हासिल 1 3 में जोड़ दिए तो आ गया 4। इसका उत्तर आया 4225। 82 का वर्ग 82 गुणे 82, तो 82 को हम 82 से गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 2 8 16, 8 पहाड़ा 2 बार, 8 दूना 16, हासिल 1, 8 ढाई 64 में 1 हासिल जोड़ देंगे, आ जाएगा 65। अब हम इसको ऐड करें। 4, 6 और 6 जोड़ेंगे, आएगा 12, हासिल 1, 5 1 6 और हासिल 1 7 और ये बचा 6। अब उत्तर आया इसका 6724। 75 का वर्ग 75 गुणे 75 बराबर, देखें क्या आएगा। 75 को हम 75 से गुणा करते हैं। 50 25, हासिल 2, 5 7 35, 2 37, 7 पढ़ा 5 बार, 7 पचे 35, 35 का 5, हासिल 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे, आएगा 52। अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 7 5 12, हासिल 1, 3 2 5, हासिल 1 6 और इसमें 5। इस प्रकार से इसका उत्तर आया 5625। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखें, -5 का वर्ग, -5 का वर्ग बराबर -5 की घात 2 लिखेंगे। फिर इसको -5 गुणे -5। देखिए, -5 को ब्रैकेट में इसलिए लिख देते हैं कि इसके पहले गुणा की साइन है, गुणा संक्रिया की साइन है, तो इसलिए इसको हम दो संक्रियाएं एक साथ हो जाती हैं, गुणा और माइनस ऋण, इसलिए दूसरे को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जब भी माइनस किसी संक्रिया के बाद आता है तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब 5 को 5 से गुणा करेंगे, आएगा 25। माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब दो माइनस संख्याओं का गुणा होता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। अब इस प्रकार देखते हैं दूसरा प्रश्न। 13/17 का वर्ग बराबर 13/17 की घात 2। घात 2 मतलब 13/17 को हम 2 बार गुणा करेंगे। अब इसका उत्तर देखें। 13 को 13 से गुणा करें, पिछले प्रश्न में कर चुके हैं गुणा। 13 3 39, हासिल 3, 13 के 13 3 16। तो इसमें जो है भिन्न में हम जानते हैं, भिन्न के गुणा में अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। तो 13 को 13 से गुणा किए तो आया 169। अब नीचे 17 को 17 से गुणा करें, 17 को 17 से गुणा करें, 17 सत्ते 119, हासिल आया 11। 17 को एक बार गुणा करें, 17 के 17, 17 में 11 गुणा करेंगे तो आएगा 28। नीचे आ गया 289। इस प्रकार 13/17 का वर्ग हुआ 169/289। -6/7 का वर्ग बराबर -6/7 का घात 2।
अब घात 2 मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा। -6/7 गुणे -6/7। अब हम 6 और 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 36। माइनस माइनस दो संख्याओं का ख़त्म हो जाता है गुणा में। अब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 49 का तीसरा प्रश्न। -6/7 का वर्ग आया 36/49। अब हम देखते हैं इसका चौथा खंड, चौथा प्रश्न। 15/19 का वर्ग बराबर 15/19 की घात 2। 15/19 गुणे 15/19। अब देखिए यहाँ हम ब्रैकेट में इसको नहीं लिखे क्योंकि ये माइनस संख्या नहीं है, ये प्लस संख्या है। जिस संख्या के सामने माइनस का चिन्ह नहीं होता उसको प्लस संख्या मानी जाती है। अब यहाँ भी अंश को अंश से गुणा करें, हर को हर से गुणा करें। चलिए हम 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 15×5 = 75, हासिल 7, 15 के 15 7 22। तो ऊपर आ गया, अंश में आ गया 225। 19 को 19 से गुणा करें, 19 9 171, हासिल आया 17। 19 1 19, 19 में जब 17 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आएगा 26 261। इस प्रकार 15/19 का वर्ग आया 225/261। अब हम देखते हैं -125 का वर्ग। -125 का वर्ग अब -125 की घात 2। अब इसको भी हम 2 बार गुणा करें, घात 2 है। -125 गुणे -125। अब हम 125 को 125 से गुणा करते हैं। अच्छा हम 25 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2, हासिल 1, 5 के 5 1 6। अब 2 से गुणा करें, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 दूना 4, हासिल 1 5, 2 1 के 2। अब हम 1 से गुणा करते हैं, 1 पंचे 5, 1 दूना 2, 1 1 के 1। देखो सबको ऐड कर लेते हैं, 5 2 2, 5 5 10 6 16, हासिल 1, 2 2 4, हासिल 1 5 1। आया 15,625। 15,625। अगला सवाल, 9/-23 का वर्ग बराबर 9/-23 की घात 2। तो हो जाएगा 9/-23 गुणे 9/-23। अंश का अंश से, हर का हर से। 9 का 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 81, और 23 को 23 से गुणा करें, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, जोड़ें 9 6 6 12, 4 1 5, आया 529। माइनस माइनस कट गया, गुणा में 2 माइनस संख्याओं का गुणा कट जाता है, गुणा करते हैं तो माइनस माइनस कट जाता है। इस प्रकार इसका आंसर ए आया। इस प्रकार अभ्यास 2A